छतरपुर में जन सुनवाई के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जो अब काफी सुर्खियां बटोर रहा है। ये घटना कुलवारा गांव के धनुषधारी मंदिर से जुड़ी है, जहां के पुजारी पुरुषोत्तम नायक ने हनुमान जी की मूर्ति को गोद में लेकर जन सुनवाई में भाग लिया। इस अनोखे दृश्य ने सभी लोगों को हैरान कर दिया। पुजारी ने इस दौरान एसपी को जानकारी दी कि उनके गांव के मंदिर की जमीन पर कुछ दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। ये स्थिति ये दर्शाती है कि दबंगों का हौसला इतना बढ़ गया है कि वे केवल आम लोगों की जमीनों पर ही नहीं, बल्कि धार्मिक स्थलों की भूमि पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पुजारी पुरुषोत्तम नायक ने अपनी चिंता को जन सुनवाई में कलेक्टर के सामने रखा, जिससे ये मामला और भी गंभीर हो गया। इस घटना ने प्रशासन और समाज दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कब तक ऐसे दबंगों के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाएंगे। पुजारी पुरुषोत्तम नायक ने बताया कि उन्होंने इस मामले में 2016 में सिविल न्यायालय में केस दायर किया था। इसका फैसला 2022 में उनके पक्ष में आ चुका था। हालांकि इसके बावजूद उन्हें अपनी जमीन पर कब्जा नहीं मिल सका। दरअसल ये जमीन उस स्थान के रूप में है जहां हनुमान जी की मूर्ति स्थापित होनी है, लेकिन दबंगों के द्वारा अवैध कब्जा किए जाने के कारण ये प्रक्रिया संभव नहीं हो पा रही है। पुजारी ने बताया कि अदालत का फैसला उनके हक में होने के बावजूद दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उनकी चिंताएं और बढ़ गई हैं। एडीएम ने मामले का समाधान निकालने के लिए संबंधित एसडीएम को आदेश दिया है। पुजारी पुरुषोत्तम नायक ने बताया कि वो न्याय के लिए लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकाला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दबंगों ने पटवारी और तहसील अधिकारियों के साथ मिलकर उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। पुजारी का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए तैयार हैं और कलेक्टर से इसकी इजाजत भी मांगेंगे। इसी बीच एडीएम ने पुजारी के आवेदन पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित एसडीएम से बातचीत की है और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का आदेश दिया है। ये कार्रवाई पुजारी की चिंताओं को हल करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इस मामले में एडीएम मिलिंद नागदवे का कहना है कि संबंधित एसडीएम को कार्रवाई करने के निर्देश फोन के द्वारा दिए गए हैं और उनके पास भी इनका आवेदन पहुंचा हुआ है और उस पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी।